हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं ना बताना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल, हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते, कभी भी प्रभावित नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सुपर एंड अल्टीमेट स्पेशल वीडियो के साथ, जो डेडिकेटेड है एक फ्रेशर बिगनर रिटेलर को, मेरे उस भाई को जो इंट्राडे ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहता है। वो बहुत कुछ अपनी तरफ से स्ट्रैटेजी सेटअप लगा करके देख चुका है, कोर्सेज कर चुका है, किताबें पढ़ चुका है, टिप्स कर चुका है, टिप्स लेता है, ट्रिक्स करता है, दुनिया जान से सब कुछ कर चुका है। और अल्टीमेटली आज उसका ये हाल है कि वो थक हार करके या तो अब वो ये काम छोड़ करके जाना चाहता है, या अपनी कैपिटल खराब कर चुका है, या बिल्कुल उसका मोरल डाउन हो गया है। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि जो पिछले कुछ समय में हमने अपनी तरफ से आपको कुछ सेटअप बना करके देने की कोशिश की है, ये जो मैं आज के दिन में स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ से, ये एक 6 दिन या 7 दिन की एक स्पेशल क्लास होगी, जिसके अंदर हम रोज एक पर्टिकुलर जो एक टूल, एक इंडिकेटर जिसको हमने मिला करके अपने सुपर सेटअप बनाने की कोशिश की है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये काम आएगा उन लोगों के लिए जो बिल्कुल आज फ्रेश तरीके से काम को सीखना स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल सब कुछ पुराना भूलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हाँ, मार्केट को किस नजरिए से देख करके क्या वो इस मार्केट में दोबारा आ सकते हैं, नहीं आ सकते। ज्यादा बात नहीं करेंगे, चलेंगे सीधा मेरी लेफ्ट स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करेंगे। और विश्वास जानिए, ये मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर में क्या करने वाले हैं। टोटल 6 दिनों के अंदर में ना हम 6 टूल्स या 7 टूल्स होंगे, जिन 7 टूल्स को हम यूज करके एक ऐसा सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे जो मेरी समझ कहती है आपको मार्केट को रीड करने में बहुत हेल्प करेगा। आप इंटरडे काम कर सकते हैं, पोजिशनल काम करें, आप जो करें, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर पाएंगे। पर एज एन एल बात इंटरडे पर हो रही है, तो वहां पर हम छोटे टाइम फ्रेम पर चीजों को देखना समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पर। हाँ, सेशन क्लासेस होंगी सुपर स्पेशल, और मेरा ऐसा विश्वास है प्लीज आप मेरे साथ आगे आने वाले 6 दिन 7 दिन इसमें पार्टिसिपेट करें और आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि मेरे साथ लगाया हुआ ये टाइम है। 7 दिन के बाद आप उसके बाद आप उस पर कमेंट लिख करके बताइएगा कि क्या आप इतने सबको ये 4 चीजें सीखने के बाद, 6 चीज सीखने के बाद आप मार्केट में प्राइस को रीड कर पाए या नहीं कर पाए। आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं और क्या चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आइए देखते हैं। सामने आप देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू, ये लाइव स्क्रीन है, इस समय चलता बाजार है और स्क्रिप्ट आप देख रहे हैं, क्रूड की ये स्क्रिप्ट है। टाइम फ्रेम डेफिनेटली इंट्राडे पर बात हो रही है, तो टाइम फ्रेम को हम कर लेंगे थोड़ा छोटा। और हम समझते हैं कि इंट्राडे में आप काम शुरू करना चाह रहे हैं, फ्रेशर बिगनर हैं, तो मेरी समझ कहती है इंट्राडे में काम आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम से शुरू करें। स्क्रिप्ट आप कोई भी लगाएं, ये पर मैं कहता हूं जैसा आपके पास टाइम हो। आप सुबह 9:15 से लेकर के 3:30 तक पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मेरा आपको सजेशन होगा कि वहां पर आप हमारे जो बड़े इंडेक्सेस हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मिड कैप है, उसको देखें। उसके बाद 2-2,500 5,000 स्क्रिप्ट्स हैं, आप उनमें काम करें। 3:30 के बाद आपका काम करने का मन करता है तो आप एमसीएक्स मार्केट में पार्टिसिपेट करें। रात को 11:30-12 बजे के बाद आपका चीज को ऑब्जर्व करने का मन करता है तो आप क्रिप्टो में काम करें। सैटरडे संडे 365 दिन चल रहा है क्रिप्टो। बिटकॉइन का चार्ट लगा लीजिए और अब ऑब्जर्व कर लीजिए। अगर हमारे बाजार चल रहे हैं तो यहां ऑब्जर्व कर लीजिए, नहीं चल रहे तो क्रिप्टो कर लीजिए। तो बहाना नहीं चलेगा। आप ये नहीं कह सकते थे कि बाजार बंद है, बाजार चल रहे हैं, आप देखो आपको चीज सीखनी है या नहीं सीखनी। आई जी, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि जो 4-6 चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश करना चाहता हूं या बताना चाहता हूं, वो ये सामने उनके नाम है, ये वो इंडिकेटर हैं जो हमने अपने सुपर सेटअप के अंदर में लगाए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे एक एक दिन में एक एक इंडिकेटर को उठा करके लगाएंगे, उसकी गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम उसमें से क्या समझ पाए, नहीं समझ पाए। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस देखे हैं उनके लिए तो ये रिवीजन है, और जो लोग अभी किसी कारण से चैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं या कोई भी उनका अपना जो बायस है, तो विश्वास जानिए ये आपके लिए एक सुपर स्पेशल बोनस काइंड ऑफ अ थिंग होने वाला है, जो आपको 6 दिन 7 दिन के बाद में आपको बता देगा कि इसमें क्या है या क्या नहीं है। इनको चाहे आप इस इमेज को चाहे आप क्लिक कर सकते हैं, इन इंडिकेटर्स को आप नोट कर सकते हैं। ये कुछ 4-6 इंडिकेटर हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही सामने लगे हुए हैं मेरे ख्याल से, तो सबसे पहले जिस इंडिकेटर लगा हुआ है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जो हमारे सुपर सेटअप के अंदर में होगा, वो होगा बोलिंजर बैंड्स विड्थ, बोलिंजर बैंड विड्थ। हम इसको सिलेक्ट तो ऑलरेडी है, मेरा फेवरेट भी है, मैं इसको करूंगा क्लिक और ये मेरी लग जाएगा स्क्रीन के ऊपर। आइए देखते हैं, ये मेरी देखिए स्क्रीन के ऊपर लग गया। यहां पर आप कुछ देख रहे हैं कि ये नीचे कुछ एक नीली सी और एक लाल सी कुछ लाइन बनती हुई चल रही है। हम एक काम और करते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा ना मोटा कर लेते हैं ताकि हमको थोड़ा सा, या और भी कर लेते हैं ताकि हमें देखने में और चीजें आपको बताता चलता हूं। इसके अंदर में सेटिंग में कहीं पर मैंने अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं किया है।
सेटिंग्स को मैंने अपने डिफॉल्ट में रखा हुआ है। ये मैंने, हाँ, इसका कलर और इसकी कलर और इसकी मोटाई को मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया ताकि मुझको थोड़ा सा चीज को समझने में आराम हो जाए। अब हम 1 मिनट के चलते हैं कि ये बुलिंजर बैंडविड्थ हमें क्या बताने की कोशिश करती है। जो बुलिंजर बैंडविड्थ का लेना देना जो है ना, वो इसके मेन जो इसका इंडिकेटर है बुलिंजर बैंड्स है, इसका लेना देना उससे है। अब बुलिंजर बैंडविड्थ को समझने के लिए हमें 1 मिनट के लिए बुलिंजर बैंड्स को समझना पड़ेगा, और उसके लिए हमें 1 मिनट के लिए बुलिंजर बैंड्स को लगाना पड़ेगा। हालांकि वो हमारे सुपर स्पेट सेटअप के अंदर में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उस इंडिकेटर को यूज नहीं करते हैं हम। उसका ये जो डेराइव है, उसका डेरिवेटिव है, हम उसके डेरिवेटिव से काम चला लेते हैं, और ये हमारे लिए उसका डेरिवेटिव है। ठीक है जी। अब 1 मिनट के लिए हम बुलिंजर बैंड्स को लगा लेते हैं, और मैं आपको बताऊंगा उसके पीछे की थ्योरी क्या है कि बुलिंजर बैंड की क्या रिप्रेजेंटेशन है जो ये बताने की कोशिश करता है। ये देखिए, ये हमको ये देख रहे हैं आप, ये जो नीली लाइन है, ये नीली लाइन कभी बहुत ऊपर चली जाती है और कभी ये बिल्कुल अपने नीचे जीरो के लेवल्स के पास आ जाती है। मैं थोड़ा सा किसी तरीके से इसको एक्सपैंड कुछ करता हूं ताकि आपको मजा आए अच्छे से चीज को समझने में। ठीक है जी। आई होप अब आपको थोड़ा सा ये बेहतर हो गया। आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे यहां पर कि जब जब ये लाइन अपने जीरो लेवल्स को टच करती है ना, जीरो लेवल्स को जब टच करती है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि बुलिंजर बैंड्स जो है ना, ये बुलिंजर बैंड्स श्रिंक कर जाते हैं। ये बुलिंजर बैंड्स क्या हैं? ऊपर और नीचे के ये जो बैंड्स हैं, ये प्राइस के 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस के ऊपर बनाए गए हैं। बीच में जो नीली लाइन है वो 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज है। डिटेल आप गूगल से चेक कर लीजिए, बुलिंजर बैंड की बुक पढ़ लीजिए, जॉन बुलिंजर ने किताब लिखी है वो पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप चाहें तो कोई वीडियोस भी देख सकते हैं। अब उसके ऊपर हम अननेसेसरी टाइम अपना लगा करके आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। मैं आपको इसकी वो एप्लीकेशन बताना चाहता हूं जो रियल मार्केट में आपकी हेल्प करेगी पूरे के पूरे ऑल इन ऑल सुपर सेटअप को समझने के लिए। ठीक है। अभी हम ये आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जिस इंडिकेटर के बारे में या जो हम यूज करेंगे वो बैंडविड्थ है, मतलब ये नीचे वाला इंडिकेटर है। अब ये नीचे वाला इंडिकेटर क्या बताना चाहता है कि जब जब लाइन जो है, ये नीली वाली जो लाइन है, ये नीली वाली लाइन जीरो लेवल टच करती है ना, तो बुलिंजर बैंड्स आपस में ना स्क्वीज होते हैं। ये स्क्वीज होते हैं। यहां पर ना आप इसको ऐसे लगाइए, ये देखिए, ये स्क्वीज हो जाता है। यहां पर ये स्क्वीज हो गया। ये मैंने लाइनें मार्क कर दी आपको बताने के लिए कि हो क्या रहा है। ठीक है। ये स्क्वीज हुआ यहाँ पे, इस जगह पर आकर के ना बैंड्स आपस में स्क्वीज हो जाते हैं। ये स्क्वीज है। आप और भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, यहाँ पर आप लगाइए। ये एक्सरसाइज आप करते रहिए, मैं आपको ये सजेशन दूंगा। इस प्रकार की एक्सरसाइज आप करते रहें, चलते बाजार में भी करते रहें और मार्केट बंद होने के बाद भी बैक टेक्सटिंग पर इसको करते रहें। अब ये कहना क्या चाहता है कि जब बुलिंजर बैंड्स आपस में स्क्वीज कर जाते हैं ना, से मतलब है जब कंसोलिडेशन एक हद लेवल पर आ जाएगा ना, जब प्राइस एक रेंज में चलते चलते थक जाएगा ना, जैसे आप देखेंगे कि जब ये बैंड्स स्क्वीज करते हैं ना, तो स्क्वीज करने से पहले प्राइस एक रेंज में चलता है बहुत देर तक। स्क्वीज से पहले देखिए प्राइस एक रेंज में चल रहा है। हर बार ऐसा होगा, हर बार। ये इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बनाया गया है कि जब बुलिंजर बैंड्स बिल्कुल स्क्वीज हो जाएंगे, ये नीचे की जो बैंडविड्थ है ये जीरो लेवल्स को टच कर जाएगी या बहुत एकदम से श्रिंक करके नीचे चली जाएगी, तो आप बुलिंजर बैंड्स लगाएं या आप बुलिंजर बैंड्स ना लगाएं, आपको ये पता चल जाएगा कि जब ये लेवल्स आएंगे ना, तो उससे पहले ना बड़ी देर कंसोलिडेशन होता रहा होगा। यहां पर देखिए ये कंसोलिडेशन होता रहा है, और देखिए यहां पर आप देखिए एक मूव आने से पहले कंसोलिडेशन होता रहा है, और देखिए कंसोलिडेशन होता रहा है। यहां से देखिए ये कंसोलिडेशन, और उसके बाद जो हुआ सो हुआ। पहला हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बुलिंजर बैंडविड्थ है ना, ये बुलिंजर बैंडविड्थ ना इस पूरे के पूरे हमारे सेटअप में ना, ये फर्स्ट लेवल का ट्रिगर है। फर्स्ट लेवल का ट्रिगर से मतलब है कि जब भी बैंड्स अपने जीरो के लेवल को टच कर जाएं या बहुत श्रिंक कर जाएं या बहुत नीचे की तरफ जीरो लेवल्स के आसपास में आ जाएं ना, तो ये आपके लिए एक ट्रिगर है। ट्रिगर से क्या मतलब है कि इससे पहले बाजार में आपके प्राइस में बहुत ज्यादा श्रिंक हुआ है। अब श्रिंक होने के बाद ना प्राइस एक तरफ भाग सकता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो सब कुछ आप छोड़ दीजिए। आप ये मान करके चलिए कि आज आपके लिए ये फर्स्ट क्लास है, और फर्स्ट क्लास का जो आपका फर्स्ट लेसन है वो ये है कि आपने ऑब्जर्वेशन मोड में ये ऐसे रखना है। अब इसने कॉन्सेप्ट को आपने ऐसे समझना है कि जब बैंड्स श्रिंक कर जाते हैं, जब नीली लाइन जीरो को टच कर जाती है, तो इसका मतलब है कि बुलिंजर बैंड्स आपस में श्रिंक कर गए। से मतलब है कि प्राइस बहुत कंसोलिडेट कर गया, और कंसोलिडेशन से बिल्कुल जो, अब आप 1 मिनट और देखिए, जो बैंड्स है ना
बैंड्स की ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन आपस में बिल्कुल आकर के चिपकनी शुरू हो गई, एकदम से ना दोनों लाइनें आपस में आ जाती हैं। लाल लाइन को देखिए और ये हरी लाइन को देखिए, ये आपस में ना जुड़नी शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पास आ जाती हैं। इसी को बोलिंजर बैंड स्क्वीज भी कहते हैं। आपको इसको ना एक और लोकल एग्जाम्पल से समझाता हूं। बच्चों को देखा होगा आपने, वाटर का टैप होता है, प्लास्टिक का टैप होता है जिसमें से पानी फ्लो करता है, वाटर फ्लो करता है। अगर आप टैप को चला दें और साथ में उस पाइप को लगा दें और जहां से उसका आउटफ्लो है, आउटफ्लो पर अगर आप जबरदस्ती करके अपने फिंगर्स उसको प्रेस करके रखें और पानी को बाहर ना निकालने दें और 10-20 सेकंड ना निकालने दें और एकदम से अगर आप उसे छोड़ें तो क्या होता है, पानी बहुत तेजी से बाहर भागता है, निकलता है। सेम कॉन्सेप्ट है। यहां पर क्या हो रहा है कि प्राइस चलता चला जा रहा है और इस जगह पर आकर के आपने उस टैप को ना, आपने उस टैप को स्क्वीज कर दिया। ये स्क्वीज है, चिपका दिया, जोर लगा करके टैप को स्क्वीज कर, मतलब उस पाइप को स्क्वीज कर दिया। और स्क्वीज करने के बाद जैसे ही आपने उसे छोड़ा, ये स्क्वीज के लेवल्स हैं। यहां पर आपने पाइप को अल्टीमेटली इतना ज्यादा स्क्वीज कर दिया, स्क्वीज के बाद आप जैसे ही उसे छोड़ते हैं तो प्राइस एकदम से एक दिशा में तेजी से भागता है। ये कॉन्सेप्ट भी है बोलिंजर बैंड स्क्वीज को समझने का। जो हम आपको फर्स्ट ये आज अपनी तरफ से चीज बताना चाह रहे हैं, जिसको आप स्टार्ट करेंगे, ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, वो कॉन्सेप्ट है बोलिंजर बैंड स्क्वीज। जीरो लेवल्स के आसपास आ जाएंगे तो इसका मतलब है बोलिंजर बैंड स्क्वीज कर गए हैं, और जब उसके बाद आगे जाना शुरू करेंगे से इसका मतलब है बस्ट आ गया। स्क्वीज एंड बस्ट, इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। जो मैं एक चीज और आपको दिखाता हूं, एज के ये जो स्पेशल क्लासेस चलनी है, 7 डेज की जो सुपर स्पेशल सीरीज चलनी है, इसमें हमने ना इन कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से समझ करके आगे चलना है, ताकि ऐसा ना हो कि हम बस भागते ही चले जाएं और पिछली चीजें भूल जाएं। स्क्वीज के साथ स्क्वीज और ब्रेकआउट भी कहते हैं लोग, या स्क्वीज और बस्ट भी कहते हैं, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। ये कहना क्या चाहता है, एक मिनट के लिए ये देखिए। स्क्वीज और यहां पर कुछ किसी ने लोगों ने इस पर जवाब लिखे हुए हैं, तो वो आपको बता देता हूं ये क्या कहना चाहता है। ये देखिए, द बोलिंजर बैंड स्क्वीज इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी दैट इज रिलेटिवली सिंपल टू इंप्लीमेंट करना सरल है। लुक फॉर सिक्योरिटीज विद नैरोइंग बोलिंजर बैंड्स एंड लो बैंड विड्थ लेवल। वही बोल रहा है, आइडियली द बैंड विड्थ should be near the low end of its 6 months range. Second, wait for band break to signal the chart of new move. इसने सारी की सारी बात इस 3 लाइन में बता दी। कहना यह चाहता है इसको समझने का कि जो बैंड्स हैं वो बिल्कुल श्रिंक कर जाएंगे। श्रिंक वो तब करते हैं जब कंसोलिडेशन आता है, और श्रिंक देखिए, कोई चीज अपने जीरो लेवल्स पर पहुंच गई या बिल्कुल श्रिंक कर गई, उसके बाद तो उसको बस्ट करना ही है ना। वो बस्ट से मतलब है प्राइस को एक तरफ तो भागना ही है ना। अब वो किस तरफ भागेगा वो अगली क्लासेस का सीन है। अभी पहला सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको ये समझना है कि हम इस पर्टिकुलर एक लाइन से क्या अचीव करना चाह रहे हैं। हम लगा सकते हैं, हम इस एक लाइन से ये अचीव करना चाह रहे हैं सबसे पहले कि हम स्क्रीन पर बैठेंगे, जीरो लेवल्स को ऑब्जर्व करेंगे। जीरो लेवल्स को ऑब्जर्व करने के बाद हम देखेंगे कि हम जब किसी जगह पर जीरो लेवल को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या प्राइस उसके बाद किसी एक दिशा में तेजी से भागता है या नहीं भागता है। आप ये ऑब्जर्व करना शुरू करें। ये आज है सुपर स्पेशल सीरीज का चैप्टर 1 का लेसन 1, और इसका आप बनाए नोट। एक चीज है और देखने की हम कोशिश करते हैं। हटा दीजिए सब कुछ, सब इंडिकेटर हटा दीजिए, कोई कुछ नहीं है। आप देखेंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। ये देखिए, आप मार्केट में देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ये देखिए इस प्रकार के सीन्स आपके सामने आएंगे। ये इस प्रकार आप देखेंगे कि एक लेवल जब श्रिंक कर जाते हैं और उसके बाद जब बर्स्ट आता है तो प्राइस कितनी तेजी से एक दिशा में भागता है। स्क्वीज एंड बर्स्ट। और दिखाते हैं, ये देखिए, ये स्क्वीज, ये बर्स्ट। ये करते रहिए, एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज आपको आज, आपका फर्स्ट डे की फर्स्ट एक्सरसाइज इज दिस। आप ये देखिए, ये आपने स्क्वीज लगाया, आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि स्क्वीज आने के बाद क्या प्राइस थे। आपने 2 चीजें ऑब्जर्व करनी है, मैं आपको रिलेटिव थोड़ा बात कर देता हूं इसमें काम में। पहले आपने स्क्वीज जब ये जीरो लेवल को टच कर रहे हैं ना, आपने देखना है क्या उससे पहले प्राइस एक रेंज में चला है, कंसोलिडेट करा है या नहीं करा है। एज यू कैन सी इट इज डूइंग इट, सीधी लाइन में चल रहा है, स्टॉप लॉसेस खा रहा है आपके। स्क्वीज करा तो स्क्वीज करने के बाद क्या प्राइस तेजी से एक दिशा में भागा या नहीं भागा। दिस इज व्हाट योर ऑब्जर्वेशन शुड बी, स्क्वीज और बर्स्ट। और देखते हैं, चलिए आइए, हमने एक क्रूड पर बात की, हम ये देखना चाहते हैं कि कहीं हम इसमें बायस तो नहीं हो रहे।
हम एक बार को इसको बैंक निफ्टी पर अपनी तरफ से चेक करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन बैंक निफ्टी। क्या बैंक निफ्टी में भी ये काम करता है या नहीं करता, आइए देखते हैं। करते रहिए, ये एक्सरसाइज है आपके लिए। 6 दिन की आपकी क्लास है और 6 दिन की क्लास के अंदर में आपने इस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। आइए देखने की कुछ कोशिश करते हैं। ये देखिए, हम यहां पर आप ऑब्जर्व करें कि ये अपने नीचे वाले लेवल्स के आसपास में यहां पर आता है, यहां पर एक बार आता है। आप जब इसमें और थोड़ी सी महारत आप हासिल कर लेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप इसके ना, आपको खुद पता चलने लगेगा, चार्ट आपसे बात करने लगेगा कि जब ये ना, ये एक्चुअली में ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना बोलिंजर बैंडविड्थ जो आप देख रहे हैं, ये बोलिंजर बैंडविड्थ ना एक तरह से माउंटेन्स, पीक्स और वैलीज बनाती हुई चलती है। ये पीक है, ये वैली है, ये पीक पहाड़ की चढ़ाई और पहाड़ की उतराई, इस तरह से ये कॉन्सेप्ट काम करता है। अब जब इसको आप डबल कंफर्मेशन के लिए, जैसा मैंने आपको पहले कहा, बोलिंजर बैंड्स पर लगाकर देखेंगे ना, तो आप ऑब्जर्व खुद यहां से करेंगे। ये देखिए कि जब इसकी चढ़, जब ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है ना, तो बोलिंजर बैंड्स एकदम से बस्ट कर रहे होते हैं, खुल रहे होते हैं। ये बैंड्स हैं, ये या तो श्रिंक कर रहे होते हैं बैंड्स, या ये बस्ट कर रहे होते हैं। ये टोटल कॉन्सेप्ट जो है ना, ये टोटल कॉन्सेप्ट यही है। आप और देखिए इसको, आप यहां से लेकर के यहां तक का पहले लेवल ऑब्जर्व कीजिए। ये लेवल, ये वाला लेवल, ये 0 लेवल से ऊपर भाग रहा है, मतलब पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो रही है। तो ये पहाड़ की जब चढ़ाई शुरू हो रही है तो क्या बैंड्स एक तरफ खुल रहे हैं? उससे पहले क्या बैंड्स श्रिंक हो रहे हैं? जी हां, उससे पहले बैंड श्रिंक हो रहे हैं। उसके बाद क्या बैंड्स एक तरफ खुल रहे हैं? जी हां, एक तरफ खुल रहे हैं। अब आगे आपको एक चीज और ऑब्जर्व करनी है। देखिए वही जैसा मैंने कहा, यहां तो बैंड श्रिंक करेंगे या बैंड्स खुलेंगे। अब यहां पर आपने देखा कि ये बैंड्स खुल गए, एकदम से खुल गए, प्राइस एकदम से तेजी से भाग गया नीचे। अब आप एक ये लेवल देखिए, ये देखिए कि क्या बैंड्स फिर आपस में श्रिंक करे? जी हां, बैंड्स एकदम से एक दूसरे के पास आने शुरू हो गए। आप देख रहे हैं, ये ऑब्जर्व किया आपने। और देखिए ये बैंड्स के लेवल को आप यहां तक देखिए, ये वाला रीजन देखिए, सिर्फ ये वाला, ये रीजन में आप देख रहे हैं तो बैंड्स फिर खुल रहे हैं। और उसके बाद आप ये रीजन से लेकर के यहां तक का रीजन देखिए तो आप देखेंगे कि बैंड्स आपस में श्रिंक कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, आपको बोलिंजर बैंड्स ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपकी सरलता के लिए। मैं समझ रहा हूं कि आप फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं और ये मेरी ड्यूटी है कि 6 दिन के बाद मतलब आप कहें कि हाँ यार, ये पर्टिकुलर चीज से भी मार्केट को हम रीड कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए और ये बताया जा रहा है आपको कि इस रीजन में देखिए कि जब ये बोलिंजर बैंड की विड्थ श्रिंक करती है, नीचे की तरफ जाती है, तो क्या प्राइस एक रेंज में होता है? ये ऑब्जर्वेशन है। आपको ये पर्टिकुलर बोलिंजर बैंड विड्थ लगा करके एक्चुअली में टोटल 3 चीज ऑब्जर्व करनी है। वो एक्चुअली में 3 क्या, 2 ही चीजें हैं। कैसे है बताता हूं आपको। जब बोलिंजर बैंड्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जब बोलिंजर बैंड की ये जो बैंडविड्थ है, जब ये बैंडविड्थ बढ़ रही है, तो जब ये बैंडविड्थ बढ़ रही है तो क्या प्राइस मूव कर रहा है? पहला। दूसरा, जब ये बैंडविड्थ गिर रही है तो क्या प्राइस एक रेंज में है? दूसरा। वापस अब इसको दूसरे तरीके से देखिए, जब बैंडविड्थ बढ़ती है, जब बैंडविड्थ बढ़ती है तो क्या उससे पहले प्राइस श्रिंक करता है? जी हां, करता है। कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, ये टोटल कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कॉन्सेप्ट टैप एंड पाइप एंड वाटर, इन 3 चीजों के बेसिस के ऊपर इसको बनाया गया है लेमैन को समझाने के लिए। कैसे, फिर बोल देता हूं। टैप चलाई, टैप के आगे आपने लगा दी एक प्लास्टिक की पाइप, टैप में आ रहा है पानी का प्रेशर फुल, टैप को आपने कर दिया ऑन और पानी निकला तेजी से। अब जैसे ही पानी निकलने लगता, आपने टैप के मुंह को पकड़ लिया, जोर लगा करके आपने टैप के मुंह को रोक दिया, बंद कर दिया। अब क्या होगा? पानी का प्रेशर पीछे से बहुत तेज है, टैप के मुंह को आपने रोक रखा है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे जो पीछे पीछे इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कि या तो वो प्रेशर आपके हाथ उसे सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, कि इतना प्रेशर हो जाएगा कि आपका हाथ छूट जाएगा और पानी एकदम से तेजी से आगे भाग जाएगा, या आपको देर सवेर उसको छोड़ना ही पड़ेगा पानी के प्रेशर को निकलने के लिए, नहीं तो पीछे से पाइप निकल जाएगा टैप से। अब पाइप आप निकलने देना नहीं चाहते हैं तो आपको क्या करना है? अल्टीमेटली आपको रिलीज करना पड़ेगा वो प्रेशर। बोलिंजर बैंड इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बनाया गया है। देखिए, ये देखिए यहां पर क्या हुआ। अब आप फिर आइए, यहां पर आइए, ये पीक है, आप इसको पहाड़ का पीक समझिए, जैसा मैंने बताने की कोशिश की।
पीक पर आ गए, अब पीक के बाद नीचे उतरना ही पड़ेगा। आप इसको पहाड़ के एग्जांपल से समझिए, माउंटेन से समझिए। कभी आपने देखा कि माउंटेन बस ऊपर ऊपर और माउंटेन ऊपर ही ऊपर चलता चला जा रहा है, नीचे आ ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होगा ना। सेम कॉन्सेप्ट है, यही है कि ये माउंटेन का पीक है और ये माउंटेन का फॉल है, ये वैली है। तो जो वैली का रीजन है, माउंटेन की जो वैली है, ये जैसे वैली है, गिरावट है बैंडविड्थ की। पहला ऑब्जर्वेशन, क्या जब बैंडविड्थ की गिरावट होती है तो क्या प्राइस एक रेंज में होता है? जी हां, होता है। जब बैंडविड्थ इंक्रीज होती है, मतलब जब आप माउंटेन के एक स्टीप इंक्रीज की तरफ होते हैं, तो क्या ये माउंटेन का स्टार्टिंग है, ये उसका पीक है, ये उसका वैली है, ये पूरा माउंटेन है। माउंटेन के कॉन्सेप्ट से समझिए, ये माउंटेन का स्टार्ट हो गया, ये माउंटेन का पीक बन गया, ये बन गया या ये बन गया, हार्डली इट इज नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस, और ये उसका बन गया वैली। इस माउंटेन के कॉन्सेप्ट से एंटायर सीन विल बी क्लियर्ड। ये भी एक छोटा माउंटेन है, ये भी एक छोटा माउंटेन है, ये एक बड़ा माउंटेन है। आपको यहां पर नहीं पता कि ये माउंटेन कितना बड़ा बनेगा, पर आपको ये पता है कि जब माउंटेन का एक स्टार्टिंग लेवल होता है और आप ऊपर की तरफ देखते हैं, तो चांसेस हैं कि वहां से एक पीक बनती है, और एक पीक जब बन जाती है तो फिर उसके बाद एक वैली बनती है। हम एक माउंटेन के एग्जांपल से भी इसको समझ पाए, और अब हम टैप वाटर के कॉन्सेप्ट से भी हम इसको समझ पाए। ऑब्जर्वेशन आपके लिए क्या है, आप लगाएंगे इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे करना है तो 5, 10, 15 मिनट, और आपने पोजिशनल करना है तो फिर तो कोई बात नहीं, आप इसको 1 आवर 1 डे पे लगाइए। पर अभी बात इंट्राडे पर हो रही है, तो ये इंट्राडे स्पेशल है, इंट्राडे पर ऑब्जर्व हम इसको करेंगे। यही काम है आपका, पे करें। बोलेंजर बैंडविड्थ आप लगाएं, आपको बोलेंजर बैंड्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नीचे जो है ये उसी की इंटरप्रिटेशन है। अगर ये सीख गए तो बोलेंजर बैंड्स पे कुछ आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आई होप है यहाँ तक आपको बात समझ पाया। चलिए और चलते हैं, हम एक आध दो इसके एग्जाम्पल और लेंगे और देखेंगे कि ये क्या सही में काम करता भी है या ये सब ऐसे नॉनसेंस है। आइए, ये आप चलता बाजार देख रहे हैं बिटकॉइन का, एंड लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग इन बिटकॉइन एज ऑफ नाउ। आइए, ये जीरो के लेवल्स हैं, यहां पर आ गए जीरो के लेवल्स, यहां पर आए जीरो के लेवल्स, यहां पर आए जीरो के लेवल्स। आपको ये बहुत बहुत कंटिन्यूटी में ये सब यहां पर ये सीन चलता दिखाई देगा। अब आप लाइव में इस समय देखिए व्हाट इज हैपनिंग इन लाइव। ये देखिए लाइव चल रहा है, ये जीरो के लेवल्स हैं, और उसके बाद बैंड्स की विड्थ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब ये बैंड की विड्थ इंक्रीज हो रही है तो प्राइस में भी एक तरफ मूवमेंट आया है? क्या हम कह सकते हैं? देखिए, विड्थ इंक्रीज हो रही है से कभी भी ऐसा नहीं होगा। समझिए बात को, जब विड्थ इंक्रीज होगी ना, तो विड्थ इंक्रीज का ये मतलब कभी भी नहीं है कि प्राइस ऊपर जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं है। विड्थ इंक्रीज का मतलब है कि प्राइस में मूवमेंट आएगा। तो कभी आप इसको दूसरे तरीके से अपना लीजिए, विड्थ इंक्रीज से मतलब है मूवमेंट, ऊपर या नीचे, उसके लिए फिर अलग इंडिकेटर्स हैं। आइए आपको एक चीज और दिखा देता हूं कि विड्थ इंक्रीज का मतलब, अब आपको और एक दो एग्जांपल से और क्लियर कर देंगे कि आप इसको आ जाए सामने, तो जिससे ये पता चल जाए कि विड्थ जब इंक्रीज होती है तो मार्केट में नीचे की तरफ के भी सीन दिखते हैं, हमेशा ऐसा ही नहीं कि ऊपर की तरफ दिखेगा। मेरे को इतना एफर्ट इस पे लगाना नहीं, वो आपको मैं कहीं से भी दिखा दूंगा सामने से, 1 मिनट के अंदर आप देख लीजिए। और वो आपको, हमने वैसे बात कर ली क्रूड पर, वही सीन था कि विड्थ इंक्रीज हुई। आप यहां से यहां तक का लेवल देखिए सिर्फ, और ये ब्यूटी देखिए आप इसकी, और उसके बाद फिर आपको एक आध चीज और दिखाता हूं, एंड यू वुड बी, मतलब आप कहीं से भी उसको देख सकते हैं, जैसे लेवल्स बढ़ रहे हैं या जो भी सीन है, ये देखिए। इसी पर हम फिर 1 मिनट बात कर लेते हैं, क्योंकि चार्ट इसके ऊपर हमको पैटर्न थोड़े से दिख रहे हैं, पर आपको पूरा राइट है, आप इसको पूरी हर जगह जा करके अच्छे से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें आपको मजा उसी में आएगा, आप जितना ज्यादा इसको एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा ही आप इनमें चीजों को सीखेंगे। अभी देखिए हमने यहाँ पर क्या करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत हमने कोई पीक वैली बनाई। आइए देखते हैं, 1 मिनट फिर हम इस पे बात करेंगे। ये देखिए, फर्स्ट पहला ये पीक है, ये माउंटेन, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसका बैंडविड्थ इंक्रीज हुए। तो जब ये बैंडविड्थ इंक्रीज हुए तो क्या प्राइस में मूव आया? प्राइस में एक बड़ा सब्सटेंशियल मूव आया। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राइस का मूव ऊपर नीचे कहीं पर भी आ सकता है, पर प्राइस में एक मूव आने के चांसेस बनते हैं। उसके बाद फिर हमने बात की, ये देखिए कि जब बैंडविड्थ डिक्रीज हो रही थी तो क्या प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था? कर रहा था। बैंडविड्थ फिर इंक्रीज हुई, हल्का सा मूव आया, डिक्रीज हुई, पर हम यहां फेल कर गए। यहां पर बैंडविड्थ डिक्रीज हो गई, पर हमें
एक ऊपर की तरफ मूव दिखे, बट दैट इज ऑल राइट। ये हम समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस है और टेक्निकल एनालिसिस की लिमिटेशंस हैं। यहां पर 100% कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है जी। और आइए अब यहां से लेकर के इस जोन तक आप देखिए, इस जगह से इस जोन तक एक ठीक ठाक सी पीक बनी है, माउंटेन की पीक बनी है। तो क्या मूव आया है? बड़ा सब्सटेंशियल मूव आया सर, इट्स अ बिग बिग मूव। और आगे चलते हैं। फिर जब एक वैली बन रही थी तो क्या प्राइस रेंज में था? एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर इट इज इन रेंज। और चलिए आगे। तो एक हम इस पे मतलब कोई अंत नहीं, हम कितनी एक्सरसाइज इसमें कर सकते हैं आपको, मतलब देयर वुड बी नो लुकिंग बैक। आप इस जगह से लेकर के इस जोन तक देखिए, इस पीक के जोन तक आप देखिए, तो यू कुड सी फ्रॉम हेयर दैट बिग मूव। और आपको दिखाऊं, आप और ज्यादा जितना इसके डीप जाएंगे आपको उतना ही इसमें आनंद आने लगेगा। और देखिए, एक हमने यहां पर बात की ये आपसे कि ये अपने जब एक मूव आता है, ये दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि जब एक जीरो लेवल से लेकर के एक मूव आता है, जब बैंडविड्थ इंक्रीज होती है, वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है, जब पुलिंजर बैंड्स स्क्वीज के बाद, ये दिस इज अ स्क्वीज, यू नो, दिस एंटायर पीस इज स्क्वीज, ये स्क्वीज है और ये बर्स्ट है। यहां तक आपने ऑब्जर्व करना है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए थी। ये रीजन आप सिर्फ कहीं पर भी जाएं, आप कोई स्क्रिप्ट उठाएं और आप एक ये रीजन आइडेंटिफाई करें और देखें कि जब ये रीजन आता है तो क्या प्राइस में मूवमेंट होता है। यहां पर आपने एक बड़ा देखा, और दिखाता हूं आपको फटाफट से, और एक्सरसाइज करेंगे एंड आई एम श्योर के ये आपको लगाया हुआ समय, यहां देखिए ये ठीक है। आपको यहां पर नहीं पता ना कि ये मूव कहां तक जाएगा, बट समहाउ एक मूव है, आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि यहां पर भाई कुछ मिल सकता है। ये फर्स्ट क्लास का फ्लस सीन है। मैं 1 मिनट के लिए आपको कुछ और अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मूव्स जो होते हैं बड़े सब्सटेंशियल मूव्स भी आपको इसमें कैसे आप अच्छे मूव्स कैप्चर कर पाएंगे। आप ये देखिए यहां पर ये जीरो के लेवल्स, और ये देखिए ये जीरो के लेवल से लेकर के ये पीक और ये एक मूव। और देख लीजिए आपको यहाँ पर बहुत कुछ सा ऐसा कुछ दिखने लगेगा। आप यहाँ पर कई कई बार बीच में आपको ये कई बार बीच में आपको फेल करेगा, फॉल करेगा, वो सब एक्सेप्टेड है, क्योंकि मार्केट में सब कुछ हमारी मनमर्जी से नहीं चलना है। एक एक्सरसाइज हम और करेंगे, और वो एक्सरसाइज हम करेंगे किसी भी स्टॉक में करना चाहते हैं वो एक्सरसाइज। और 1 मिनट आप रुकिए, बहुत बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आईटीसी का सबसे ऊपर लगा हुआ है, आईटीसी स्टॉक को सामने है तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं कि क्या ये स्टॉक्स में भी काम करता है या नहीं करता, क्योंकि मेरे कई भाई होंगे जो स्टॉक्स में भी काम करते हैं, तो हम वहां देखना चाहते हैं कि ये वहां पर क्या काम करता है। आइए देखिए, ये जीरो और ये पीक मूव, और उसके बाद ये जीरो लेवल्स टच नहीं करे, बट समहाउ जब आप इसको ज्यादा ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जब जब देखिए पहाड़ है, अगर ये पीक भी पीक बन रही है और ये बॉटम है, पहले तो आपके लिए ये सजेशन है कि आप वहीं से ऑब्जर्व करें जहां से जीरो लेवल स्टार्ट हो रहे हैं। बट जैसे जैसे आपकी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे महारत हासिल होगी तो यू वुड सी कि जो आपको एक मूव आ सकता है ना, तो वो मूव बीच रास्ते से भी आ जाता है कभी कभी, नॉट नेसेसरली कि बैंड जो बैंडविड्थ है उसको जीरो ही होना पड़ता है, वो रास्ते से भी पलट जाता है। अब जैसे यहां पर आप इस जगह पर ऑब्जर्व कीजिए, ये वाला रीजन देखा आपने, दिस रीजन यू हैव सीन, ये रीजन है फेयर, इस रीजन में फॉल है, ये बैंडविड्थ इंक्रीज है, मूवमेंट मिल गया, ये बैंडविड्थ श्रिंक कर रहे हैं, श्रिंक कर गया, ये बैंडविड्थ फिर इंक्रीज कर गए ना, यहां पर बैंडविड्थ इंक्रीज, फिर मूव आ गया, और देखिए अब ये बैंडविड्थ श्रिंक कर गई यहां तक, रेंज हल्का सा मूव करी, रेंज अब और नीचे नीचे जीरो लेवल्स पर टच कर गई बैंडविड्थ। तो अभी तो हम आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग ऑब्जर्वेशन में आप इसको लगा करके ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे ना, आपको उसी में इसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहां तक हम आपको एक अपनी तरफ से बात बता पाए। आइए एक चीज मैं आपके साथ और करता हूं जो शायद आपकी गेम को और एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। कोशिश करते हैं, देखते हैं, शायद मैं आपको इसमें कुछ और एडवांस चीज बता पाऊं। आइए एक ट्राई है, मे बी दिस विल वर्क एंड लेट्स सी।
मैं आपको अभी 1 मिनट में इसमें कुछ और बताने की, सबसे पहले इसका ना हम कलर चेंज कर लेते हैं बिकॉज इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। थोड़ा सा इसकी मोटाई बढ़ा लेते हैं और हम अब एक काम करते हैं। ये देखिए, अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा और आपकी गेम को, मे बी आपकी गेम को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की मैंने एक छोटी सी कोशिश की। मे बी इट इज गोइंग टू चेंज द गेम नाउ। अब देखिए, दिखाता हूं क्या किया मैंने अपने भाइयों के लिए। ये देखिए, अब आइए आप, और बेहतर करा, 0 लेवल्स टच कर गए यहां पर, ये हमें दिख रहा है। मैं आई होप आप कलर से कंफर्टेबल हैं। नीले वाला जो कलर है, नीले वाला इज फॉर जो हमारा बैंडविड्थ है। दिस ब्लू इज आवर बैंडविड्थ। ये एक्सपेंशन, ये वाली को छोड़ दीजिए। अगर हम इसको और इजी करने के लिए, चलिए इसको कलर, अब हम इसको काला कर देते हैं ताकि हम ना थोड़ा सा इजीली गेम को समझ पाए। जो काली लाइन है वो बुलिंजर बैंडविड्थ की है, और जो लाल लाइन है ना, मैंने क्या करा, मैंने बुलिंजर बैंडविड्थ के ऊपर ना एक सिंपल मूविंग एवरेज लगा दी 5 पीरियड की। एक सिंपल मूविंग एवरेज मैंने लगा दी 5 पीरियड की। ये आपकी गेम को और बेहतर कर देगी। देखिए, ये नेक्स्ट लेवल ले जाएगी आपके बुलिंजर बैंडविड्थ के कॉन्सेप्ट को, नेक्स्ट लेवल ले जाएगी ये गेम आपकी। देखिए कैसे, आई होप आप समझ गए। मैंने बुलिंजर बैंड्स पर गया, मैंने बुलिंजर बैंड्स के ऊपर मैं यहां पर जाकर के इस एक इंडिकेटर के ऊपर एक और इंडिकेटर लगा दिया, और वो इंडिकेटर लगा दी मैंने सिंपल मूविंग एवरेज 5 पीरियड की, और उसका रंग रख दिया मैंने लाल, और इस प्रकार आपको ये दिखाई दे रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है। ये आपकी कैसे हेल्प करेगा, ये आपकी ऐसे हेल्प करेगा कि जो लाल लाइन है ना, कि लाल लाइन 5 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज है और बुलिंजर बैंडविड्थ उसके ऊपर है। तो जब बुलिंजर बैंड की जो विड्थ है वो क्रॉसओवर, अब यहां पर हम इसका क्रॉसओवर खेलेंगे। अब हम इसका क्रॉसओवर खेलेंगे और वो देखिए कितनी खूबसूरती से काम करेगा। जब आपकी बैंडविड्थ 5 पीरियड एसएमए के ऊपर आ जाए, जब आपकी बैंडविड्थ 5 पीरियड एसएमए के ऊपर आ जाए, तो मार्केट में एक मूव आ सकता है। देखा आपने। और जब आपकी बैंडविड्थ 5 पीरियड एसएमए के नीचे आ जाए, तो वो एक कंसोलिडेशन का जोन है। ठीक है, वो एक्चुअली में है वही कि वो जब आप देखेंगे ना, तो बुलिंजर बैंड की, वो बिल्कुल बुलिंजर बैंड के साथ चलता है। ये बुलिंजर बैंड की पीक है। जब तक बुलिंजर बैंड की पीक बनी रहेगी ना, 5 एसएमए उसके नीचे रहेगा, और जब बुलिंजर बैंड की श्रिंकेज शुरू हो जाएगी ना, तो वो बाय डिफॉल्ट 5 एसएमए के नीचे आ जाएगा। मे बी अ गेम चेंजर फॉर मी इट इज, आई होप फॉर यू इट इज गोइंग टू बी। जैसे ही आपकी बुलिंजर बैंड की विड्थ बढ़नी शुरू होगी, वो क्या करेगा, वो 5 एसएमए के ऊपर आ जाएगा। गिरनी शुरू होगी, वो 5 एसएमए के नीचे चला जाएगा। तो ये आपकी एक और हेल्प करेगा इस बुलिंजर बैंड के कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझने के लिए। आपको एक और चीज दिखाता हूं, ये देखिए। जब ये श्रिंक कर रहा होगा ना, ये देखिए, जब ये श्रिंक कर रहा है ना, जब एसएमए ऊपर आ गई और बुलिंजर बैंडविड्थ नीचे आ गए ना, ये जोन जो है, ये जोन में आपको ट्रेड ही नहीं करना। यहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, मूवमेंट है ही नहीं, डेड जोन। दिस इज अ डेड जोन। दिस अगेन इज अ सुपर डेड जोन। सी दिस, ये है ना डेड जोन। ये क्या हो रहा है यहां पे, ये आपके बैंडविड्थ जो हैं वो श्रिंक कर रहे हैं, और श्रिंक से मतलब है कंसोलिडेशन। और इस श्रिंकेज को समझने का एक रामबाण है ये। बुलिंजर बैंडविड्थ नीचे, 5 एसएमए ऊपर। अब जब तक आपके बैंड्स 5 एसएमए के ऊपर नहीं आएंगे ना, जब तक आपके बैंड्स 5 एसएमए के ऊपर नहीं आएंगे, बाजार में ट्रेंड नहीं आएगा। आई होप ये आपको हेल्प करेगा कि अपनी गेम को बेहतर करने के लिए। और इसकी खूबसूरती आप यहां से देखिए, यहां से यहां तक देखिए, एसएमए ऊपर चली गई, बुलिंजर बैंडविड्थ नीचे आ गए, और प्राइस का कंसोलिडेशन। और बैंडविड्थ को आप ऊपर देखिए कि बैंडविड्थ इंक्रीज नहीं डिक्रीज करती है। और बताता हूं, जब तक आपके बैंडविड्थ जो है वो 5 एसएमए के ऊपर रहेंगे ना, 2 चीजें होंगी, मार्केट में ट्रेंड होगा, वॉलेटिलिटी होगी, एक तरफा मूव होगा। उसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन, आपके बुलिंजर बैंड्स इंक्रीज कर रहे होंगे। करके देखिएगा, मे बी दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर एवरी वन।
ये बोलिंजर बैंडविड्थ का एक अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है। अब यहां देखिए, इस जगह से लेकर के आप इस जोन तक देखिए, बैंड्स इंक्रीज कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर से बैंड्स भी इंक्रीज करेंगे। बैंडविड्थ ऊपर चल रही है, 5 SMA नीचे चल रहा है, तो आपको इस रीजन में ट्रेड करना है। और ये देखिए, अब जब आपका बैंडविड्थ 5 SMA के नीचे आ गई तो आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको अभी फिलहाल तो फर्स्ट क्लास में तो इतना ही ऑब्जर्व करना है कि आप क्या करें। सबसे पहले सॉलिड कॉन्सेप्ट आपको मैं देने की छोटी कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से। आपका एक ही काम है, आपने सिर्फ एक चीज करनी है। बोलिंजर रीआइटरेट करता हूं क्योंकि अब और एडिशनल थॉट्स नहीं आ रहे, बोर नहीं करूंगा ज्यादा। हटाइए इसको, सब कुछ हटाइए, ये ड्राइंग सब हटाइए, ये ड्राइंग हटाइए। आप सबसे पहले मैं आपको इसको भी एक बार क्लियर कर देता हूं और बिल्कुल फ्रेश से बता देता हूं कि आपने करना क्या है। और अब 5 मिनट में वीडियो खत्म। चार्ट लगा लिया, जो चार्ट अच्छा लगे दुनिया का वो चार्ट लगा लो मेरे भाई। आपको सबसे अच्छा कुछ नहीं समझ रहा, आपको काम शुरू करना है, बैंक निफ्टी लगा लो, निफ्टी लगा लो। बैंक निफ्टी का चार्ट लग गया, सबसे बढ़िया। उसके बाद जाओ बोलिंजर बैंडविड्थ पे, बोलिंजर बैंडविड्थ लगाओ। बोलिंजर बैंडविड्थ पे लगा करके यहां पर जाओ, ऐड, ये दूसरे नंबर पर जाइए, ऐड इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी ऑन BBW20 SMA, इसको क्लिक करो और यहां पर अपनी तरफ से सिर्फ SMA लिख दो, जैसे सिंपल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज सिंपल पर जाओ, ये लग जाएगी मूविंग एवरेज सिंपल। आप जाओ यहां पर मूविंग एवरेज, ये सब वो सब, और इनपुट में आपको जो टाइम पीरियड अपनी तरफ से अच्छा लगे आप इस पे एक्सप्लोर करो। आप 5 की जगह 4 करो, 6 करो, 7 करो, 3 करो, वो आपके ऊपर है। आपको SMA की जगह पर EMA करना है, आप EMA करो, वो प्राइस के साथ और अच्छी चलेगी। ये करो, आपको जो रंग अच्छा लगता है वो रंग लगाओ, और रंग की जो मोटाई अच्छी लगती है वो मोटाई लगाओ। उसके बाद आप इसको करो सेव एज डिफॉल्ट, और उसके बाद आपका अब एक ही काम है, और वो काम आपका ये है मेरे भाई कि आपने ये देखना है कि जब बोलिंजर बैंड जो है वो अपने 5 SMA के ऊपर आ जाते हैं तो क्या प्राइस में मूव आता है, और जब वो बैंड्स नीचे आ जाते हैं और SMA ऊपर चला जाता है तो क्या प्राइस रेंज बाउंड होता है। आपका ये इंटरप्रिटेशन है, ये आप बैक टेस्ट करें, ऑब्जर्व करें, पुराने चार्ट्स पे लगा के देखें, नए चार्ट्स पे लगा करके देखें और कमेंट्स करें। विद अ होप कि मुलाकात कल फिर होगी। जो हमारा अगला इंडिकेटर है उस पर मेरे पास आपको बताने के लिए सुपर स्पेशल में क्या है, हम उस पर जाएंगे, बात करेंगे। जैसे आज मैं, एक चीज है कि जिन लोगों ने बोलिंजर बैंडविड्थ के कॉन्सेप्ट को पहले समझा है, वहां पर मैंने अपनी तरफ से ये SMA के कॉन्सेप्ट को ऐड नहीं किया, तो ये आज उनके लिए बोनस है। तो प्लीज मानिए कि अगर आप क्लास में बैठ रहे हैं और आपने पहले कुछ सीखा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आज आपको नया कुछ फिर मिल गया। तो कल की क्लास में फिर मिलेंगे। जो हमारे टोटल 6 कॉन्सेप्ट्स हैं, उन 6 कॉन्सेप्ट्स के अंदर जाकर के उनका डीप समझने की कोशिश करेंगे और अपने सेटअप को धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं कंक्लूड और आपसे लेता हूं इजाजत, विद अ होप कि अगर आपको ये कंटेंट ठीक लगा होगा तो आप इसको लाइक भी कर देंगे, और अगर ये किसी और के काम आ सकेगा तो आप शेयर भी कर देंगे। फिर मिलेंगे, होप्स, मोटिवेशंस, इंस्पिरेशंस इंटैक्ट रख के, बढ़ा करके, और चीज को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और आपको वो चीज बताने की कोशिश करूंगा जो आपको रियल लाइफ मार्केट में हेल्प करे, स्टॉप लॉसेस को कंट्रोल करने में, स्किल को डेवलप करने में और जीवन में आगे बढ़ने में। वीडियो कंक्लूड, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।